हेलो किड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड एट होम एंड ऑल्सो स्टडिंग हार्ड. ओके किड्स, आई वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम यू. विल यू टेल मी? ओके. Do you know who stitches our clothes? Yes, a tailor stitches our clothes. Okay, do you know which animal has a trunk? Yes, it is elephant. Elephant is the animal that has a trunk. यानी उसकी सूंड होती है. And do you have any pet at your home? आपने घर में कोई पेट रखा है? अगर हाँ, तो how do you treat your pet? आप अपने पेट को कैसे देखभाल करते हैं, उसका ध्यान कैसे रखते हैं? It is good if you treat your pet lovingly. Kids, not only our pets, rather we should treat all the animals with love and care, because every creature in this world is precious and important. And it is the law of nature, what goes around comes around. यानी हम जो भी करते हैं या जो भी कहते हैं वो वापस हमारे पास ज़रूर आता है. सो ऑलवेज डू गुड एंड बी गुड. हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? चलिए जानते हैं आज की अपनी इस स्टोरी में. ये आपकी स्टोरी क्लास 1 यूनिट 10 मैरीगोल्ड बुक में से है और स्टोरी का नाम है टेलर एंड हिज फ्रेंड. लेट्स रीड द स्टोरी. कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर. एक कालू नाम का टेलर था, उसकी एक शॉप थी नदी के किनारे. टेलर यानी कि दर्जी, जो कि लोगों के कपड़े सिलता है. He made colorful pants and shirts for children. और वो जो कालू टेलर था, छोटे बच्चों के लिए बहुत सुंदर पैंट्स और शर्ट्स बनाता था. अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. और वहीं पर नदी के किनारे एक एलिफेंट रहता था जिसका नाम था अप्पू. और वो अप्पू कालू का बहुत अच्छा फ्रेंड था. अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे. अप्पू रोज कालू से मिलने उसकी शॉप पर आता था. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. और जब अप्पू कालू की शॉप पर आता था तो कालू उसे अपना प्यार दिखाने के लिए उसको बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें खाने के लिए देता था, जिन्हें खाकर अप्पू बहुत खुश होता था. One day, कालू wanted to play a trick. एक दिन कालू ने एक चाल सोची. जब भी उसके पास अप्पू आता था वो हमेशा उसको खाने की चीज देता था, लेकिन उस दिन पता नहीं कालू का मूड कैसा था कि उसने अप्पू के साथ कुछ खेल खेलने की सोची. तो उसने क्या खेल खेला अप्पू के साथ? He did not give अप्पू anything to eat. जैसे ही अप्पू उसकी शॉप पर आया, उसने अप्पू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. He took out his needle instead and pricked अप्पू's trunk. इसकी बजाय उसने क्या किया? वैसे तो जब रोज अप्पू आता था तो अप्पू को रोज वो कालू खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था, लेकिन और अप्पू को भी मालूम था कि कालू मुझे कुछ खाने के लिए देता है, तो वो उसकी शॉप पर पहुंचकर अपनी ट्रंक आगे बढ़ा देता था, अपनी सूंड आगे कर देता था, जिसमें अप्पू कुछ ना कुछ खाने की चीज रखता था. लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन अप्पू ने जैसे ही अपनी ट्रंक कालू के सामने की तो कालू ने अप्पू की ट्रंक में जिस सुई से वो कपड़े सिलता था वो सुई उसकी ट्रंक में उसने जोर से चुभो दी. अप्पू रैन अवे इन पेन. अप्पू को बहुत जोरों से दर्द हुआ और वो वहां से भाग गया. कभी भी जब हमें सुई चुभती है या कोई भी नुकीली चीज चुभती है तो हमें कितना दर्द होता है ना? तो उसको भी दर्द बहुत हुआ अप्पू को और वो दर्द के मारे वहां से भाग गया. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन तक अप्पू उसकी दुकान में नहीं गया. कालू की दुकान में वो उससे नाराज हो गया. लेकिन 2 दिन के बाद अप्पू नदी में गया. नदी में जाकर उसने अपनी ट्रंक में खूब सारा पानी भरा, जितना उसमें पानी आ सकता था. आप जानते हो ना बच्चों, एलिफेंट की जो ट्रंक होती है, एलिफेंट की जो सूंड होती है, उसमें काफी सारा पानी भर जाता है. तो अप्पू ने उस अपनी ट्रंक में
नदी से, रिवर से पानी भर लिया और पानी भरने के बाद उसने देखिए क्या किया। He reached कालू's shop and threw water everywhere. और फिर वो कालू की शॉप पर आया चुपचाप और उसने अपनी सूंड में से सारा पानी निकालकर कालू की शॉप में फेंक दिया। और जैसे ही उसने पानी फेंका तो कालू की शॉप में हर तरफ पानी पानी हो गया। All the new clothes became wet. जितने भी नए नए कपड़े कालू टेलर ने सिले थे वो सारे के सारे कपड़े बिल्कुल गीले हो गए क्योंकि उन पर पानी बिखर गया। Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." अप्पू ने अपनी ट्रंक को हिलाया और कालू से कहा कि एलिफेंट कभी भी भूलता नहीं है। यानी अप्पू ने कालू को ये समझाया कि जैसा बिहेवियर तुमने मेरे साथ किया था मैं उसे भूला नहीं हूँ और उसके बदले में ही मैंने तुम्हारे साथ भी यही बिहेव किया। कालू said, "I am sorry अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन." कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसी समय अप्पू को सॉरी फील किया कि अप्पू मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों फिर से दोस्त बन जाएंगे। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स और उस दिन के बाद से कालू और अप्पू फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों देखा आपने स्टोरी में कैसे कालू और अप्पू बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन एक दिन कालू ने अप्पू के साथ ट्रिक चली तो अप्पू को भी गुस्सा आया और उसने भी कालू को अच्छा सबक सिखाया। आपके साथ भी अक्सर फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो जाता है ना, कोई आपके साथ गलत बिहेव करता है तो फिर आप उसके साथ या तो बात नहीं करते हो या फिर आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हो, वैसा ही बिहेव करते हो जैसा वो आपके साथ करता है। लेकिन उसके बाद भी आप फ्रेंड्स तो बन जाते हो कि नहीं बनते, हमेशा लड़ाई रखते हो, बन जाते हो ना फ्रेंड्स। सॉरी फील करने से हमें गलती का एहसास हो जाता है और हम दोबारा से अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। नाउ our story time ends here. This is time to complete our textbook exercise. Let's begin with the first one. Let's read. The first question is, who was Kalu? Kalu कौन था? The answer is, Kalu was a tailor. Second question, who was Appu? Appu कौन था? Appu was an elephant. Next question is, where was Kalu's shop? कालू की दुकान कहाँ पर थी? उसकी टेलर की शॉप कहाँ थी? Kalu's shop was near the river. कालू की शॉप नदी के किनारे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिक डिड कालू प्ले ऑन अप्पू? एक दिन कालू ने अप्पू के साथ क्या ट्रिक चली? एक दिन उसने अप्पू के साथ कैसा व्यवहार किया? द आंसर इज, वन डे कालू pricked अप्पू's trunk with a needle. एक दिन कालू ने अप्पू की ट्रंक में सुई चुभो दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड कालू क्लोथ्स बिकेम वेट? कालू ने जो भी कपड़े सिले हुए थे अपनी शॉप में वो सारे कैसे भीग गए? द आंसर इज, अप्पू थ्रू वाटर फ्रॉम हिज ट्रंक एंड कालूज क्लोथ्स बिकेम वेट. अप्पू ने अपनी ट्रंक में पानी भरकर पूरी शॉप में पानी फेंक दिया जिससे कालू के जो कपड़े थे वो सारे के सारे भीग गए. Let's build. This is your next exercise. The tailor had a shop near the river. टेलर की शॉप थी, कहाँ पर थी? नियर द रिवर, रिवर के पास. इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज योर हाउस? आंसर में आप लिखेंगे माई हाउस इज नियर, यानी मेरा घर नज़दीक है. किसके नज़दीक है? आप किसी के भी नज़दीक बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज नियर अ बैंक, नियर अ मार्केट, या फिर कोई भी ऐसी एक चीज़ आपके घर के पास हो, जो जैसे पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है. आप ये भी बोल सकते हो माई हाउस इज नियर अ पोस्ट ऑफिस. तो इस तरह से आपको कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं. मेक some more sentences like the above beginning with the words like.
इसी तरह से आपको कुछ और भी सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस में भी आपने ऐसे ही लिख के उन्हें कंप्लीट करना है कि माय हाउस इज नियर, और नियर में आपने कोई ना कोई एक लैंडमार्क देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं माय स्कूल इज नियर द बस स्टॉप और नियर द मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट इज माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे दोस्त का घर है। इसमें आप लिख सकते हैं नियर माय हाउस या नियर द रिवर लिख सकते हैं या नियर द स्कूल लिख सकते हैं, यानी कोई भी एक लैंडमार्क आप इसमें दे सकते हैं। इसी तरह से आपके बाकी सेंटेंसेस हैं, इनमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि वो चीज़ किसके नज़दीक है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिक द ऑड वन आउट। इसमें आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं, एक लाइन में 4 पिक्चर्स हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इन 4 पिक्चर्स में आपको देखना है कौन सी पिक्चर जो है वो ग्रुप के साथ मैच नहीं करती। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एप्पल, बनाना, एलिफेंट एंड ग्रेप्स। सो आप देख रहे हैं कि बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रूट्स हैं, यानी उनका अपना एक ग्रुप है, लेकिन एलिफेंट जो है वो एक एनिमल है, वो इस ग्रुप के साथ मैच नहीं करता। तो हम एलिफेंट को सर्कल कर देंगे बिकॉज इट डज नॉट मैच विद द ग्रुप, ये ग्रुप से अलग है, इट इज़ ऑड, तो हम इसे सर्कल करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में देखेंगे संडे, देन द पिक्चर ऑफ मून, मंडे एंड फ्राइडे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेज के नेम लिखे हुए हैं, संडे, मंडे एंड फ्राइडे। सो विच वन इज ऑड, इसमें कौन सा है जो ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा? दिस इज मून, मून है जो हमारे ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा। इसी तरह से बाकी भी सारी पिक्चर्स को आप देखेंगे, पूरे ग्रुप को चेक करेंगे और जो ग्रुप में ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा आप उसे सर्कल करेंगे। So children, I hope you must have understood the story Taylor and his friend, and also understood the textbook exercise of the book. Our story and its work completed here. See you soon with our next topic. Till then, bye bye and take care.